आज हम निकल पड़े हैं 6 किलोमीटर दूर माँ दारी देवी बुग्याल की ओर, जहाँ कल होने वाली है एक खास पूजा। लेकिन रास्ता आसान नहीं, जंगल, ठंड और मौसम का खतरा। क्या हम सही सलामत पहुँच पाएंगे? क्या आज की रात कट पाएगी भेड़ पालकों के अड्डे में? देखते रहिए, क्योंकि ये सफर होने वाला है बहुत खतरनाक और यादगार। अभी शाम के 3:50 हुए हैं और हम निकल रहे हैं अभी माँ दारी देवी बुग्याल के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने गांव के कॉलोनी तोक में। ये जो तोक है, ये जो घर हैं, ये बिल्कुल ट्रेन के आकार जैसे दिखने वाली बाकली है। और यहाँ से ऑलमोस्ट हमें 1.5 से 2 घंटे का समय और लगेगा हमें जिस डेस्टिनेशन में पहुंचना है। क्या चल रहा है इस समय गांव में काम? बस आजकल क्या है, खेती बाड़ी का काम खेती थोड़ा। बाड़ी का काम चलता है। हाँ, ऐसे ही थोड़ा बहुत। गाय तो नहीं है पर मेरा, अच्छा पर बच्चों का आजकल पेपर वगैरह चल रहे हैं। अच्छा पर ये मातार में अच्छा। आप मायके आए हैं? मायके आ- अमा और तम के कौन है? कुछ क्या क्या किया कौन आप ये बुढ़ापा हुई बेटी बहरे जो उम्र की है कि उम्र 60-70 60-70? वही की वही। तो ये उत्तराखंड के दूरस्थ गांव की ग्रामीण जीवन है और साथ में बूबू जी रिंगाल का यहाँ पे बहुत सारा काम किया जाता है। यहाँ के जो पुरुष होते हैं तो उनका काम रहता है टोकरियां बनाना, मोस्टे जो चटाई होती हैं, और ये जो डोके घास लाने की। इस तरीके के डोकों से हम जंगल से घास और लकड़ियां लेकर आते हैं। तो चटाई बनाने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। पहले ये जो रिंगाल होता है इसे जंगल से लेकर आना होता है। उसके बाद बहुत सारी प्रक्रिया हैं, इसको काटना, सुखाना, भिगाना, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो ये हरे भरे हैं हाँ हाँ। और थोड़ी हफ्ते एक में इसमें सफेदी आ जाएगी पकाने के लिए, अच्छा, और उसके बाद सफेद बन जाएंगे तब इनको बुना जाएगा। कब भुना जाएगा? गांव के लोगों से मुलाकात होने के बाद अब यात्रा होती है शुरू। इस यात्रा में हमें इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे खड़ी चढ़ाई, घना जंगल, नदी नाले और पहाड़। मौसम ने भी अपना करवट बदल लिया है। 5:30 का समय हो गया है और रात जो है होने ही वाली है और मौसम भी पूरा चेतावनी दे रहा है कि बारिश बहुत तेज होने वाली है। आप समय से पहुंच जाओ। बादल गरजने लगे हैं और लास्ट टाइम इन बुग्यालों में मैं पहुंचा था अगस्त सितंबर में। उसके बाद मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था और तब से पूरे 5-6 महीने बाद आज मैं फिर से इन बुग्यालों की तरफ जा रहा हूं और एक अजीब सा आहट हो रहा है। पूरा मौसम बंद है, बादल गरजने लगे हैं, एक तरफ बारिश की संभावना है, रात होने वाली है। अभी ये नहीं पता कि हम भैंसिया बुग्याल कब पहुंचे, और भैंसिया बुग्याल से लगभग 1-1.5 किलोमीटर और हमें आगे जाना है। तो रात तो होने ही है। कोशिश ये है कि हम समय से वहां पर पहुंचे। जिस चीज का हमें डर था वो तो होने जा रहा है। रात होने ही वाली है। हमारा किसी के साथ कोई अपडेट नहीं है। हम चलते जा रहे हैं। मौसम भी बहुत डरा रहा है। इतने बादल गरज रहे हैं, ये अभी भी गरज रहे हैं। तो भाई अंधेरा हो गया और कैसे रास्ते से होकर हम चल रहे हैं। ऊपर झरना, ऐसा खतरनाक रास्ता। अब यहाँ से मेरा जो गांव दिखता है वो सामने दिखता है। फोन फ्लैश के माध्यम से पहुंच गया मैं और यहाँ से कल हमें जाना है ऊपर स्टॉप में। ओ भाई, बैग बाहर रखते मिले। यहाँ पहुंचते ही पहले ना मोटी जैकेट पहननी होती है, क्योंकि जो टेम्परेचर है ना अब वो काफी डाउन हो गया है। बारिश शुरू हो गई है। इससे पहले आपने देखा वेदर पूरा क्लियर था और अभी देख सकते हैं बारिश शुरू हो गई है। क्या पता देखते देखते सुबह तक तो बर्फबारी भी हो सकती है। तो तेज हो गई है बारिश। रात का समय था, हम सब अड्डे पर बैठे थे। दिन की चढ़ाई के बाद शरीर पूरी तरह थक चुका था। आग जल रही थी और सभी उसके चारों तरफ बैठकर अपने हाथ सेक रहे थे। कितने बंदे भी और आने वाले हैं गांव से? अभी पता नहीं, 2 या 3 बंदे हैं, वो अभी पहुंचे नहीं। हाँ। ऊपर से आवाज मार रहे हैं, देखते हैं कहाँ हैं।
इससे ऊपर चले गए। हाँ ऊपर चले गए ना, लोकेशन गलत चले गई ना उनके पास। यहाँ पर एक तो नेटवर्क भी काम नहीं नेटवर्क करता, काम नहीं करता है ना। हाँ। एक दिक्कत ये है कि नेटवर्क काम नहीं करता, और दूसरी जो दिक्कत है, बारिश शुरू हो गई है। बारिश शुरू हो गई ना, तो कैसे update कोई भी दिया आदमी भटक जाएगा ना यहाँ। जाए? तो कैसे अपडेट दिया जाए? अभी उनको अपडेट देता हूँ मैं। इस तरफ है। ओ भाई, ओ माय गॉड, इतनी ऊंचाई पे है। ओ भाई, अरे यार, बुरी तरीके से फंसा है भाई। वो बहुत बुरी तरीके से फंसे ना, एक तो रात का समय है, अंधेरा है, जंगल ओ का बाप रास्ता रे। है, एक तो वो लोग अनजान है, और बारिश कंटिन्यू। बारिश कंटिन्यू। अभी हम जिस जगह रुके हैं ना, ये चरवाहों का घर है, और ये पत्थरों से बना हुआ है। हाइट इसलिए कम है क्योंकि पहाड़ों में खूब बर्फबारी होती है, जिसके चलते पहाड़ों के जो घर होते हैं, इनकी थोड़ी ऊंचाई कम रखी जाती है ठंड से बचने के लिए। ठंड से बचने के लिए। और यहाँ पर क्या रहता है, बर्फबारी खूब रहती है, जिसके प्रेशर से अगर ऊंचाई वाले घर होते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो हाइट इनकी छोटी रखनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गांव से भी पहुंचे हैं लोग, और गांव से अन्य गांव के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप कहाँ से? हम बजिया कोट बजिया कोट से आए हैं। सर से भी थोड़ा मैं जानकारी लेना चाहूंगा, आप कहाँ से? हम असम में हैं। अच्छा, वो असम से आए हैं। पहले यहाँ पर हमने धूनी जलाई थी, आग जलाई थी, और क्योंकि इतने सारे लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पे बैठ जाते, और रात तो काटनी थी, लेकिन बारिश शुरू हो गई है अचानक से। ये देख सकते हैं, ये खाना शुरू हो गया है। सर, देसी भी चल रही क्या? देसी का सेवन भी किया जा रहा है, क्योंकि ठंड से लड़ने के लिए देसी चाहिए यहाँ पे, ठंडा है। मामा जी, ये जो अड्डा है, ये भेड़ पालकों का हुआ? जी हाँ, वो इस अड्डे में वो कितना समय अवेलेबल रहते हैं? 6 महीने। 6 महीने। जी हाँ, अच्छा। जब बरसात के दिन आते हैं, गर्मी का समय आता है, तो 6 महीने इसी मकान के अंदर वो अपना समय निकाल लेते हैं। अच्छा, तो खिचड़ी का आनंद लेते हैं, और रात का जो तापमान होगा ऑलमोस्ट 3 डिग्री सेल्सियस, मुझे ऐसा लगता है। जय भगवान। खिचड़ी और देसी। देसी चल रही है, देसी मेडिसिन के रूप में हुआ वो। ये सही है। जो फंस गए थे वो अभी पहुंच रहे हैं। आइए धन्यवाद, नमस्ते। तो अगला दिन शुरू हो गया है, और आज वेदर देखा, पूरा परिवर्तन हो गया है। नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं पूरी यूनिकनेस। जाते जाते अपना ब्रेकफास्ट होगा, नॉर्मली या तो मैगी होता है ऑन द वे चलते हुए, या फिर ऐसे कुछ बिस्किट। बहुत बढ़िया यार। पहली बार। हाँ, पहली बार। क्या और बात जो ट्रैक लगाना मस्त, वाह क्या मजा आया। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पानी का जो स्रोत है ना, वो बहुत कम मात्रा में होती है, और जहाँ पे पानी दिखता है तो उसका भरपूर इस्तेमाल में, जैसे हम चाहे अपना छोटा कैरी बोतल हो या फिर ऐसे बाल्टियों में पानी लेकर चलते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर अभी हमने हाइट चढ़नी है। वाह, ये क्या चीज है? ये इसको बोलते हम नहर। ये हमारे देवी देवताओं के लिए धूप में काम आता है हमारे वहाँ। तो ये हमारे पहाड़ों में इतनी दूर आए हैं आज हम, तो ये बड़ी मुश्किल से, अब तो विलुप्त हो चुका है, आज मिला थोड़ा बहुत, तो ये हमने उठा लिया। तो इसकी खुशबू देखो कैसी लग रही है आपको। दूर से ही पता चल जाता है, इसकी महक एक अलग ही है। अलग ही है। इस रास्ते में जैसे चल रहे हैं तो एक अलग ही वाइब आ रही है। वो कमाल है इस नहर का। इससे ऊपर चलेंगे तो गोकुल, मासी और भी कई वनस्पतियां हैं। ये तो शुरुआत है, फिर आगे जाओगे आपको छिपी मिलेगा, टोटली जड़ी बूटी मिलती है हमारे जंगलों में, और वो चीज़ हम ला नहीं पाते हैं। और ये चीज़ें गांव हमारे- की तरफ जो हवा चलती है, नॉर्मल जो हवा चलती है, वो उसमें उतनी महक और उतनी मिठास नहीं होती है। कभी आप इन बुग्यालों में, इन पहाड़ों में अगर आप अनुभव करेंगे, तब जाके आपको लगेगा कि वाकई में ये चीज एक अद्भुत और कुछ यूनिक है। जो ये पूजा पाठ की व्यवस्था हो रही है, ये बसंत ऋतु चल रही है। देवी देवता अपने अपने स्थानों पर प्रवेश करते हैं। सर्दियों में शहर में कलकत्ता जाते हैं, और बरसात में जो है
वो ऊपर को अपने अपने स्थान पर आ करके विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो हम उन देवी देवताओं को बड़े अच्छे ढंग से, सुंदरता से उनकी पूजा पाठ करते हैं। और जैसे हम अपने बहनों को बेटौली के रूप में नया वस्त्र देते हैं, तो ऐसे ही हम इन देवी देवताओं के लिए हम एक झंडा, निशान कहते हैं उसको, वो लेकर के उनको अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं। तो ये 8 दिन भगवती माँ के नाम से नवरात्रि, 9 दिन के लिए नवरात्रि होती है। तो 9 दिन हम अपना उपवास के साथ बड़े अच्छे ढंग से व्रत होते हैं, कीर्तन भजन होता है, आरती धूप इत्यादि माँ शेरावाली की ही तपस्या करते हैं। तो अष्टमी के बाद तो जो भगवती माता के साथ बाण होते हैं, तो वो बाण पुलिस ड्यूटी वाले होते हैं, माँ की रक्षा करने वाले होते हैं। तो उनको जगह जगह पर विराजमान किया गया है। तो हम उन बाणों की सभी देवी देवताओं की अष्टमी के बाद जो है लास्ट चतुर्दशी को फाइनल होता है, तो पूजा पाठ करते हैं। तो आज आखिरी चतुर्दशी का दिन है। तो हम काफ़ी दूर गांव से आए हैं। ये ऊंची पहाड़ी में ये मंदिर की स्थापना की हुई है। इस मंदिर की स्थापना की हुई काफ़ी सदियों से बनाया हुआ है, हमारे पिताजी ने बनाया। तो हम लोग भी, उन्होंने भी इनकी बड़ी इज्जत की, मान्यता की, और वही हम भी करते आ रहे हैं। तो ये प्रथा चलते आएगी। तो आज आखिरी समापन भी है और चतुर्दशी का पर्व है, तो इसलिए हम यहाँ एक चढ़ावा लेकर के आए हैं। हम पहुंच चुके हैं मंदिर में और ये पूजा की जो गतिविधियां हैं इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये लकड़ियां काटने का काम, यानी कि जो सूखी लकड़ी है जो बर्फ़ से टूट गई है, उससे अभी हम बारीक बारीक लकड़ियां निकाल रहे हैं और इसको हम खाना पकाने में इस्तेमाल करेंगे। प्रसादी बनने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू की गई है। देखते हैं प्रसादी में क्या क्या चीज़ें तैयार की जा रही है। सर, प्रसादी में क्या क्या तैयार होगा? फिलहाल पूजा के लिए भोग और पूरियां बनेंगे। अच्छा, तो हम इसमें तैयार कर रहे हैं खीर। ये ऊपर से पत्थर रखना होता है क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल होना मुश्किल है। तो जो चीज़ जहाँ पर एडजस्ट होता है तो वहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ लोग भोजन की तैयारी में लगे हुए थे और देखते ही देखते प्रसाद भी तैयार हो गया। अब मुझे समय पर घर भी पहुंचना था क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जिसके बारे में आपको मेरे अगले वीडियो में जरूर पता चलेगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई कहानी और नए अनुभव के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आगे भी ऐसे ही शानदार अपडेट्स आपके बीच आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।